हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 115 चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, और साथ में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड और कैपिटल एम्प्लॉय। आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो है 1 लाख। तो इसका मतलब जो मैंने आपको ये टेबल बना के समझाया हुआ है, आप कौन से स्टेप पर हो इस वक्त? आपके पास कौन से स्टेप वाला प्रॉफिट है? आपके पास इस स्टेप पर आपके पास जो प्रॉफिट आया वो वाला प्रॉफिट है 1 लाख, जिसमें से आपने टैक्स घटाया हुआ है, टैक्स का खर्चा घटाया है और इंटरेस्ट का खर्चा भी घटाया है। वो दोनों घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो आपके पास 1 लाख। अब 1 लाख का प्रॉफिट है, उस पर रेट ऑफ टैक्स आपका 50%। 50% आपने टैक्स काटा, तो बची हुई इनकम क्या है? आपकी 1 लाख है। तो मान लो आपकी इनकम 2 लाख थी या 2 हजार थी। अगर आप उसमें से 50% टैक्स काटते हो तो आपके पास कितना बचा? 1 हजार ही बचा ना। 1 हजार आपका टैक्स बना, 1 हजार इनकम बची। तो दोनों को टोटल करा तो आपके पास 2 हजार है। तो 50% ही टैक्स है और 50% ही आपका बचा हुआ इनकम है। तो अगर आप इसको समझो, इसका डबल कर दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। नहीं समझ में आई सीधी सीधी कैलकुलेशन? तो समझो इसको। मान लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 100 रुपए है और उस पर टैक्स लगता है 50%, तो 50 रुपए आपका टैक्स हो गया। 100 रुपए इनकम में से 50 रुपए टैक्स घटा दिया तो 50 रुपए ही आपकी इनकम बची। यही है ना? तो जो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख की इनकम बची हुई है। अब ये 1 लाख की इनकम 50 रुपए के बराबर है, आपको चाहिए 100 रुपए। तो इस 1 लाख को आप 50 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? 2 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। आप सोच रहे होगे ये तो 50% था, तो हमने इस तरह से कर लिया। अगर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ टैक्स होता तो क्या करते? तो 40% रेट ऑफ टैक्स होता तो आपका 100 रुपए पे 40 रुपए टैक्स लगता, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 60 रुपए होता। तो 60 रुपए से आप इसको डिवाइड करते और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते। तो सिंपल लॉजिक है, समझो कि आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन है, ये डाटा किसके इक्वल है? ये इनकम है जो कि आपके बचे हुए परसेंटेज है। टैक्स काटने के बाद कितना परसेंट इनकम बच रही है? तो वो 50% इनकम बच रही है। 50% 1 लाख इनकम है तो 50% ही टैक्स है, तो दोनों मिलाकर के 2 लाख हो गया। ये तो हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बारी आती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर देखो, लॉन्ग टर्म डेट से आपके 4 लाख, जिस पर 10% इंटरेस्ट आपको देना है। तो इसका मतलब ये 4 लाख पर ही आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, जो कि 40 हजार है। ये खर्चा आपने माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, तो इसको अब आपको ऐड करना है। 2 लाख तो अब क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड तो अपने आप हो जाएगा, डिविडेंड आपने माइनस ही नहीं किया। तो 2 लाख प्लस 40 हजार कर दो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड 2 लाख 40 हजार हो गया। एक चीज तो सॉल्व हो गई। दूसरा आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपके पास यहाँ पर सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ सोच समझ के निकालना होगा। समझो, सबसे पहले समझो, आपकी जो बैलेंस शीट बनती है, जानती हूँ कंपनी की बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, लेकिन एक बार समझने के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टल में बना लेते हैं कि आपकी लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है। शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स और करंट लाइबिलिटीज। और एसेट्स में आपका होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा तभी बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट मानी जाती है और करेक्ट मानी जाती है। तो अगर टोटल एसेट्स आपको दी हुई है, एसेट साइड का टोटल आपके पास है 10 लाख, तो इसका मतलब लाइबिलिटीज का साइड का टोटल भी आपका 10 लाख रुपए ही होगा। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। 10 लाख टोटल एसेट्स है तो टोटल लाइबिलिटीज भी 10 लाख ही होगी। अब टोटल लाइबिलिटीज आपको मिल गई 10 लाख है। आपको लाइबिलिटीज में से कौन सा पार्ट चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स।
यही चाहिए ना, शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स, इन दोनों को चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम इस टोटल में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बचा हुआ आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज का भी अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपए। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज है, तो हम टोटल एसेट्स ही लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज कर देंगे, तो 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख आपके पास आ गया बैलेंस, शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स। यही आपको चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, तो आपने निकाल लिया। 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 2,40,000। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप रेशो कैलकुलेट करो, 30% आ गया। क्या डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास लॉजिक आपके क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, समझ में आ चुका है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आपकी कंपनी में आता है, आपको क्या चाहिए। अगर सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ? ये सब आपको कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से और क्वेश्चन को सॉल्व करने से, जो कि आप कर रहे हो, मेरे साथ लगातार बने हुए हो। प्रैक्टिस को अपनी जारी रखो। डाउट और कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। गुड बाय एंड टेक केयर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।